नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे हारमोनियम सीखने का रोड मैप। आज इस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो इसके लिए तैयार किया है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि 90% लोग आप बोल सकते हैं जो हारमोनियम नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो वो रेपिटेटिवली कर रहे हैं जिसकी वजह से उन लोग हारमोनियम सीख रहे हैं, साल हो रहा है, 2 साल निकल जा रहा है, फिर भी उनसे गाना नहीं बज रहा है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि वो गलती क्या है, वो गलती क्यों नहीं करना है, और फिर हम देखेंगे कि उस गलती को ठीक कैसे करना है। तो आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत करते हुए और तराना चैनल से जुड़ने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोग बाग सोचते हैं कि अगर मैं एक राग भैरवी अगर मैंने सीख लिया तो मुझे गाना बजाना आ जाएगा, या फिर राग बिलावल सीख लिया तो मुझे गाना बजाना आ जाएगा। तो ये एक बड़ी गलती है कि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग एक राग सीख लेंगे, एक राग सीखने से आपको गाना बजाना आ जाएगा। और दूसरी गलती दोस्तों पता है क्या है कि आप लोग का एक दिन भी नहीं हुआ होता है हारमोनियम खरीदे हुए और अब गाना बजाने लग जाते हैं। तो ये है वो 2 गलतियां जिन्हें आपको नहीं करनी है, वरना आप जिंदगी भर हारमोनियम बजाना नहीं सीख पाएंगे। तो अब सीखना कैसे है, क्या स्टेप है जिनको फॉलो करना है, बने रहिए इस वीडियो में। और जो स्टेप मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ उनको आप लोग ईमानदारी से फॉलो कीजिए। और अगर आप वो स्टेप ईमानदारी से 8 से 10 महीना भी फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो आप एक बेहतरीन हारमोनियम प्लेयर बन जाएंगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं उस रोड मैप के बारे में बात करना। आप लोगों के लिए मैंने एक रोड मैप जो बनाया है कि आप किस तरीके से अपने हारमोनियम सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हारमोनियम के बेसिक इंट्रोडक्शन के नॉलेज इकट्ठा करिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग फॉलो करके धीरे धीरे हारमोनियम सीखने की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आप लोग का पूरा नॉलेज जब हो जाएगा तो आप कुछ भी बजा सकते हैं हारमोनियम पे। आप एक बेहतरीन हारमोनियम प्लेयर बन सकते हैं। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो रोड मैप का पहला जो पॉइंट है जहाँ से शुरुआत आपको करना है, वो है बेसिक नॉलेज जो होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब क्या है, आप नॉलेज इकट्ठा करिए पहले तो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आप बजाएंगे, उसके बारे में आपको जानना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हारमोनियम में कितने स्वर होते हैं, हारमोनियम के में कितने सप्तक होते हैं, भारतीय संगीत में कितने स्वर होते हैं, कितने शुद्ध स्वर हैं, कितने कोमल स्वर हैं, कितने तीव्र स्वर हैं। ये जो जानकारी इकट्ठा जो आप करेंगे ना, इसको बोलते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आप लोग सबसे पहला स्टेप हारमोनियम सीखने की जर्नी की शुरुआत करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से। नंबर 2, उसके बाद आप करिए 50 अलंकार की प्रैक्टिस। जी दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों को इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सब कुछ पता हो गया है। आप लोगों ने इसका सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। अब आपका काम है अलंकार बजाना, और 1-2 अलंकार नहीं, 50 अलंकार। तो मैंने बहुत सारे अलंकार इस चैनल में आप लोगों के साथ शेयर किया है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ उसमें से उस प्लेलिस्ट में जाइए, और ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल जो अलंकार होते हैं, बहुत सीधे, बहुत इजी जो अलंकार जो होते हैं, आप उनमें से 50 अलंकार उठाइए। 50 अलंकार की आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करिए। 50 अलंकार करने से क्या होगा कि आपकी जो फिंगर्स होंगी वो अच्छी होंगी, हाथ फंसेगा नहीं, स्वरों की पोजीशनिंग आपको पता चल जाएगी, और गाकर अगर बजाएंगे तो आवाज़ भी अच्छी रहेगी, स्वर ज्ञान भी हो जाएगा, आपकी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। तो आप दूसरा जो पॉइंट है जो आपको करना है वो है 50 सेलेक्टेड अलंकार, आपके पसंद के आसान अलंकार चुनिए
और उनको बजाना चालू कीजिए। नंबर 3, अब आप करेंगे 10 थाट। 10 ठाट आपको सीखना है, क्योंकि भारतीय संगीत में 10 ठाट होते हैं। पूर्वी, बिलावल, भैरवी, मारवा, कल्याण वगैरह वगैरह। इन 10 ठाटों को हारमोनियम पर बजाना सीखिए दोस्तों। जब आप ये कर लेंगे, आप 10 ठाट अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। उसके बाद बारी आती है स्केल सीखने की। हमारे भारतीय संगीत में दोस्तों टोटल होते हैं 12 स्केल। टोटल आप बोलिए 7 सफ़ेद होते हैं और 5 काले। स्केल्स के बारे में सीखिए, उनके बारे में जानिए, सारे स्केल्स के बारे में आप सीखिए। नंबर 5 पे आ रहा है ठाट जो आपने सीखा था। अब आपको क्या करना है, आपको वही ठाट जो आपने 10 ठाट सीखे थे, वो 10 ठाट आपको अभी जो स्केल आपने जो सीखा था, अलग अलग स्केल में आपको ठाट को बजाना है। फॉर एग्जाम्पल बिलावल ठाट। बिलावल ठाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो अगर आपको बोला कि बिलावल ठाट को पहली काली से बजाओ, तो आपको बजाना आना चाहिए। मतलब अगर आपको बोला बिलावल ठाट को पहली काली से बजाओ, अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन इतना हो गया है, आपको मालूम है पहली काली दूसरी काली सब क्या है, ऑक्टेव वगैरह सब पता है, और आप लोग को ठाट के बारे में पता चल गया है। तो आपको अगर बोलेंगे बिलावल ठाट को आप बजाइए पहली काली से, तो आपको मालूम है बिलावल में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। तो आप यहाँ से बजाएंगे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे और सा। उसी तरीके से अगर आपको बोला जाए कि आप पहले सफेद से बजाइए, तो आप एकदम से बजा लेंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। मतलब ये कि 10 के 10 ठाट आपको हारमोनियम के किसी भी स्केल से, किसी भी स्वर से, किसी भी कोने से अगर आपको बोला जाए बजाने के लिए, तो आपको बजाना आना चाहिए। 6 नंबर पर दोस्तों, अब आपको काम करना है, मुश्किल अलंकारों को चयन करना है। आसान अलंकारों को आप लोगों ने पहले ऑलरेडी बजा दिया है। अब आप लोग मुश्किल अलंकार को चुनिए, अब उनको बजाइए, और उन अलंकारों को अगर हो सके तो कॉर्ड्स के साथ बजाइए। तो आप लोग कॉर्ड्स सीखिए। कॉर्ड्स अगर आप अभी फ़िलहाल नहीं सीख पा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मुश्किल अलंकारों का चयन करके उन्हें बजाना। ये हो गया नंबर 6। अब आपको ताल की तरफ जाना है नंबर 7 पर, क्योंकि सिर्फ बजाने से नहीं होगा, अब आपको ताल सीखना पड़ेगा। शुरू से आप लोग सीखेंगे कहरवा ताल, दादरा ताल, त्रिताल। तो आपको अलग अलग तरह के ताल को सीखना पड़ेगा। वो ताल को बजा के आपको अलंकार साथ में बजाना पड़ेगा। तो 7वें नंबर पे है ताल का ज्ञान। अब नंबर 8 पे जब आता है, अब है दोस्तों आपको फिल्मी गाने बजाना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको पता चलता है कि इतनी चीज़ों को सीखने के बाद ही फिल्मी गानों को बजाना शुरू करना चाहिए। और जब इतना नॉलेज आप लोगों ने अर्जित कर लिया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, आप लोगों की फिंगर्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ गई है, उसके बाद जब आप कोशिश शुरू करेंगे, तो आप लोगों के लिए एक फिल्मी गाना बजाना बहुत आसान हो जाएगा, उसके पिछली जो तैयारी है उसकी वजह से। तो देख रहे हैं ना आप कि कहाँ से ये बजाना गाना शुरू करना चाहिए। और आप देखिए कहाँ पे लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, सारे स्टेप्स स्किप करके पहले दिन से फिल्मी गाने बजाने की कोशिश शुरू करते हैं और बजा पाते नहीं हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के बाद ही आपको फिल्मी गानों पर जाना चाहिए। तो आप मेरे चैनल में ये सब चीज़ों के बारे में डिफरेंट वीडियोस हैं, आप प्लीज़ जाइए चेक कीजिए, उनमें से चेक करके अपने पसंद के अलंकार वगैरह देखिए, बजाइए। और ये रोड मैप फॉलो करने के बाद दोस्तों आप लोग एक ज़बरदस्त हारमोनियम प्लेयर
बन जाएंगे। इससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। मिलूंगी जल्दी, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।